जय माता दी CS ईट पास आउट स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। इस छोटे से सेशन में तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट गाइडेंस कमिंग योर वे, और बहुत ध्यान से ये तीनों बातें एंड तक ध्यान से सुनना। आपके सही प्रोफेशनल करियर के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा आपके एग्जाम्स पास करने के लिए, नंबर टू सही प्रोफेशनल करियर बनाने के लिए। तो दोनों दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइडेंस देने वाला हूँ, तो इस पूरे वीडियो को लास्ट तक पूरा पूरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वेल आई विल से सबसे पहली चीज़, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर पे जाकर या ऐप स्टोर के ऊपर जाकर, और यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 के। हाई क्वालिटी लेवल नॉलेज, हाई हाई प्रोफेशनल लेवल नॉलेज, इन डेप्थ एनालिसिस जिसको बोलते हैं। आपको समझ में आएगा कि एक प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन को 2 घंटे पढ़ा जा रहा है, एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी की एक डेफिनेशन को 3 घंटे पढ़ा जा रहा है, एक पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन को 1 घंटा पढ़ा जा रहा है, लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन को 1 घंटा पढ़ा जा रहा है। तोते उड़ जाएंगे मोर उड़ जाएंगे, आपको लगेगा कि सर ऐसा डेप्थ में पढ़ना होता है। कंपनी लॉ हमारा मदर लॉ है, हाँ आपको मालूम है सीएस प्रोफेशन के अंदर। और आपको और डिटेल में हमारे बारे में कुछ जानना है तो फ़ोन नंबर स्क्रीन के ऊपर हैं, यू कैन सी दोज टू फ़ोन नंबर्स ऑन स्क्रीन, 9810144802 एंड 9560196402। तो आप उन फ़ोन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ अब बहुत 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 ध्यान से सुनेगा, फर्स्ट टाइम एवर फॉर द सीएस ईट पास आउट स्टूडेंट्स वी हैव लॉन्च दिस कंपनी लॉ इन प्रैक्टिस बिगनर मॉड्यूल, जिसमें फ्री वीडियो लेक्चर्स, फ्री पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। फ़ोन नंबर्स मैंने आपको बता दिए, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म भी है, वो आप फिल करेंगे तो वो फ्री पीडीएफ फाइल आप तक पहुंच जाएगी। हाई लेवल, हाई लेवल सिर्फ नहीं बोलूंगा, टॉप लेवल नॉलेज इन इंडिया, मतलब ठोक कर बोलता हूं मैं स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखकर कि इतना डिटेल में कंपनी लॉ जो मैं पढ़ाता हूं ना यार, फुल कंपनी लॉ इन प्रैक्टिस 400 घंटे, 400 आवर्स वीडियो लेक्चर्स। हाँ जी, 400 घंटे के वीडियो लेक्चर्स हैं। पूरे इंडिया में एक भी फैकल्टी नहीं होगा जो इतना डिटेल में प्रोफेशनल तरीके से पढ़ा रहा होगा, विदाउट एनी नॉन वेज जोक्स, विदाउट एनी डबल मीनिंग जोक्स, विदाउट एनी फालतू के आने ये जो गाने वाने गाए जाते हैं, डांस किए जाते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाई। और आपका लेवल एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट के बराबर, मतलब सही गारंटी दे रहा हूं आपको, इन द कंपनी लॉ आपका जो लेवल होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लॉयर के बराबर होगा। और आप बोलोगे एट द एंड ऑफ दिस 400 आवर्स कि सर जिंदगी में क्या थे और क्या बन बन गए हैं सर, क्या बना दिया है। और जो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे वो 400 घंटे पूरे पढ़ चुके हैं ना, वो मुझे बताते हैं बाद में, जब मेरे बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, वो हमारी ऐप के रिव्यू में पढ़ लेना यार, जो हमारा मेक माई करियर का ऐप है उसके अंदर रिव्यू के अंदर वो क्या क्या लिखते हैं, और अपने दिल की भावनाएं लिखते हैं, मतलब खुल के कि क्या मिला है उनको जिंदगी में। उसके अलावा सुबिल 200 घंटे, 200 आवर्स सुबिल, बट आपको यहाँ पर पूरा नहीं मिल रहा 400 घंटे 200 घंटे, आपको मिल रहा है बिगनर्स मॉड्यूल, लेकिन वो भी 150 घंटे से ज़्यादा का है, मोर देन 150 आवर्स। और माधव पावर सर का JIGL, जिसने स्वाद ले लिया ना, जिसने चख लिया है, वो कहते सर ऐसा JIGL ना इतना प्रोफेशनल तरीके से, इतना माइन्यूट डिटेल्स के साथ कोई नहीं समझाता, कोई नहीं बताता। दैट सिविल प्रोसीजर कोड, दैट कोर्ट सिस्टम, दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लेवल ही कुछ और है यार। मतलब माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स, टेक्निकल डिटेल्स, प्रोफेशनल वे ऑफ स्टडिंग JIGL। तो ये ग्रुप 1 के लिए मैं कहूँगा 3 लॉ पेपर्स, और फिर और ये तीनों के तीनों लॉ पेपर्स पुट टुगेदर, well, when I'm saying free PDF files and free video lectures on our app Make My Career, एक बार आप देखो, विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल डे। अब आपको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, आपको बोला ना गूगल फॉर्म अवेलेबल है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको यहाँ पर, यू विल बी फाइंडिंग द लिंक ओवर हेयर अंडर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वहाँ जाइए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, और स्ट्रेट अवे गेट इन टच विद अवर टीम। और ऐप के ऊपर, हमारी जो मेक माई करियर ऐप है, उस ऐप के ऊपर तो सारे वीडियो लेक्चर्स, मतलब आपको सिर्फ क्लिक करना है और प्ले करना है यार, विदाउट पेइंग एनी मनी, एंड जिंदगी बदल जाएगी। और आप खुद कहोगे सर इतना डिटेल, सिर्फ कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन देखो यार मेरा, यू विल फाइंड दैट ऐसा कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन ही पूरे इंडिया में कोई नहीं बताता। 8-9 घंटे का इंट्रोडक्शन है वो कंपनी लॉ का। तो यू विल बी फाइंडिंग कि स्केल कुछ और ही जा रहा है। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स, और उसके अलावा ग्रुप 2 का भी CMSL, वेल आई विल से बिगनर मॉड्यूल, यू कैन सी ऑन अवर ऐप इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2, फ्री ऑफ कॉस्ट, free PDF and free of cost videos, and ECIPL also in the group 2, free beginner module and free video lectures, free PDF। मज़ा आ जाएगा पढ़ने का। और कई बच्चे कहते हैं सर हमें ग्रुप 1 पहले पढ़ना है, ग्रुप 2 बाद में, कुछ कहते हैं ग्रुप 2 पहले पढ़ना है, ग्रुप 1 बाद में। ICSI कहता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने अपने खुद के न्यू सिलेबस में लिखा है,
आईसीएसआई ने खुद लिखा है दैट आईसीएसआई एडवाइजेस कि ग्रुप 1 पहले करो, ग्रुप 2 बाद में करो, क्योंकि आईसीएसआई कहता है कि ग्रुप 1 में जो आप पढ़ते हो ना, कंपनी लॉ और एसयूबी, जेआईजीएल, ये बेस बनाता है, और इसमें जो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो ना, ये बेस बनते हैं ग्रुप 2 के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए। तो ग्रुप 2 के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए ग्रुप 1 में बेस तैयार होता है। आईसीएसआई ने खुद लिखा है अपने डॉक्यूमेंट में, अपने न्यू सिलेबस का जो उनका डॉक्यूमेंट उनकी वेबसाइट पे, आईसीएसआई की वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आपको बेस बनाना है तो ग्रुप 1 पहले कीजिए और उसके बाद ग्रुप 2 बाद में पढ़िए। तो पढ़ने का सही तरीका ये है कि पहले ग्रुप 1 की पढ़ाई खत्म कर लो, और जब ग्रुप 1 की पढ़ाई खत्म कर लो उसके बाद ग्रुप 2 की पढ़ाई बाद में शुरू करो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उल्टा भी करते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको क्यों करते हैं, वो भी आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक एक बात हो गई जो मैं आपको बताना चाहता था, दैट यू हैव टू, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने कहा ना 3 पॉइंट है, तो पहला पॉइंट हो गया आपको बिना एक दिन वेस्ट किए आपको बिगनर मॉड्यूल से पढ़ना शुरू कर देना है। और वो हमारा फुल फ्लेजेड बैच के वीडियो लेक्चर्स हैं यार, फुल फ्लेजेड बैच जिसकी हम प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं, वो उसकी बात हो रही है। और अब आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से आपको डिसीजन लेना है। जस्ट आप मतलब क्या बनना चाहते हो जिंदगी में? जस्ट अ सीएस डिग्री यू वांट विथ शॉर्टकट नॉलेज? और शॉर्टकट नॉलेज सर, शॉर्टकट नोट्स पढ़ेंगे, शॉर्टकट नॉलेज लेंगे, और उसके बाद एक ऐसी जॉब करेंगे जो अनसेटिस्फाइंग जॉब होगी, जिसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, खाली डिग्री लटका कर घूम रहे होंगे गले में, और शॉर्टकट नॉलेज लेकर पास हो जाएंगे, और उसके बाद नौकरी मिलेगी 25,000 रुपये महीना, 30,000 रुपये महीना। प्रैक्टिकली ऐसे बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज इंडिया में हैं। शॉर्टकट नोट्स पढ़े, शॉर्टकट नॉलेज ले ली, और अब क्या करते हैं? बोर्ड मीटिंग के मिनट्स बनाते हैं, जनरल मीटिंग के मिनट्स बनाते हैं, नोटिस बनाते हैं, एजेंडा बनाते हैं, ई फाइलिंग करते हैं। बस यही जिंदगी है, और कोई काम ही नहीं आता, आता ही नहीं है ना और कुछ करना। और ये इसको मैं बोलता हूँ गधे वाला काम। सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में यही कर रहे हैं, और 25-30 हज़ार रुपये महीना मिल जाता है। और ग्रुप कंपनीज है ना, जैसे 200 कंपनीज का एक ग्रुप है, तो अगर 200 कंपनीज का एक ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है या टाटा ग्रुप है, समथिंग लाइक दैट, तो उसमें कुछ काम होते हैं बढ़िया लेवल वाले, जिसमें दिमाग और ब्रेन और इंटेलेक्ट चाहिए होता है, और कुछ काम होते हैं गधे वाले। अब 200 कंपनीज की एनुअल जनरल मीटिंग चाहिए, एक साल में 200 एजीएम हो रही हैं, 200 कंपनीज की 800 बोर्ड मीटिंग हो रही है, तो सोच के देखो कि कितने सारे नोटिस, कितने नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग बनने हैं, 800 बोर्ड मीटिंग के नोटिस बनने हैं, 200 एजीएम के नोटिस बनने हैं, उनके एजेंडाज बनने हैं, उनके मिनट्स बनने हैं, फिर ई फाइलिंग्स होनी है। कितना काम है ना गधे वाला करने के लिए। तो ये जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज हैं, लेकिन ये वाला काम कर रहे हैं, और इनको कोई इंटेलेक्ट वाला काम, ब्रेन वाला काम कंपनी देती नहीं है, क्योंकि इनके पास है नहीं, सिर्फ डिग्री है। प्रैक्टिकली ऐसे लोग हैं इंडिया में यार, आप मेरी बात समझो। और आपको इस रास्ते पे नहीं जाना है, मेरी सलाह तो यही है। आपको क्या चाहिए? वेल, सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर, अर्निंग हाई रेम्युनरेशन, वो पैकेज चाहिए सर, 50 लाख रुपए पर एनम, 1 करोड़ पर एनम, 2 करोड़ पर एनम वाला पैकेज चाहिए। ग्रोथ चाहिए सर, ग्रोथ चाहिए अपने करियर में। तो वो ग्रोथ वाले रास्ते पे अगर जाना है ना, तो फिर ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। बेरेक्ट पढ़ना है, बेरेक्ट। आईसीएसआई का मॉड्यूल पढ़ना है पूरा, आईसीएसआई मॉड्यूल पढ़ना है, बेरेक्ट पढ़ना है। और गाइडेंस चाहिए तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्टली व्हाट्सएप करना मुझे, मैं गाइडेंस दूंगा, आई विल गिव द गाइडेंस। और मैं बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ यार, जो अभी इस छोटे से सेशन में नहीं बताऊंगा। तो ये सेकंड पॉइंट था आज का, आपको डिसाइड करना है कि आपको शॉर्टकट नोट्स वाले रास्ते पे जाकर सिर्फ सीएस डिग्री लेनी है और ज़िंदगी ऐसी बनानी है, या आपको फुल बेरेक्ट, फुल आईसीएसआई मॉड्यूल पढ़ना है। मैं भी बुक्स देता हूँ यार, कंपनी लॉ की मेरी 3 बुक्स हैं, तीनों मिलाकर 1000 पेज हो जाता है। आईसीएसआई मॉड्यूल 1000 पेज का है। तो शॉर्टकट्स नहीं लेते यार। हाँ, बीच में मैंने बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बना दिए, टेबल्स बना दी, बहुत सारे ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन डाल दिए, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स भी करवाता हूँ। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह, बट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और 400 घंटे कंपनी लॉ पूरे इंडिया में मैं अकेला ही हूँ जो पढ़ा रहा है, 400 आवर्स इन डेप्थ। और कोई दूसरा टीचर ही नहीं है पूरे इंडिया में जो अपने मुंह से ये कह सके कि मैं 400 घंटे कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूँ। 200-250 घंटे में तो मैं सिर्फ ना ऊपर से, मैं ये बोलता हूँ 200 और 250 घंटे अगर कोई पढ़ा रहा है ना, तो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा है, और इंग्लिश पढ़ रहा है, हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा है, टाइम पास और आगे जाओ। जिसको बोलते हैं ना इन डेप्थ लीगल इंटरप्रिटेशन क्या होती है, कनेक्टिविटीज ऑफ सेक्शंस क्या होता है, वो 400 घंटे लगते हैं वो करने में सही में, और पूरा सिलेबस तरीके से खत्म करने में। और उसके बाद भी मैं कहता हूँ यार, कुछ चीज़ें होमवर्क दे रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आईसीएसआई मॉड्यूल की कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं होमवर्क देता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता। इतना पढ़ाने के बाद भी तो भी कुछ बच जाता है होमवर्क के लिए। तो सोच के देखो। और मेरे स्टूडेंट्स, रश्मि खंडेलवाल, हेड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ क्रॉम्पटन ग्रीव्स इंडिया लिमिटेड, समीर व्यास, कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ बीओबी फाइनेंशियल्स, आनंद अमृतराज, डायरेक्टर इन मर्क फार्मा, ये सिर्फ थोड़े बता रहा हूँ, मुकेश कुमार, हेड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ पीवीआर सिनेमा लिमिटेड, कभी पीवीआर में मूवी देखी है तो वह उस कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी है, हेड कंपनी सेक्रेटरी, वो मेरा स्टूडेंट है। निशांत नयन, हेड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ पैनासोनिक इंडिया लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, विजय कुमार इन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रमनजीत इन मारुति उद्योग लिमिटेड, गुंजन सिंह इन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अनुज वैद
in Devan's distillery and so on. The list is very very long, very very long. अभी नहीं बताऊंगा, सही रास्ते पे चलेंगे तो पहुंच जाएंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दिमाग में. सर एक ग्रुप फर्स्ट ग्रुप दें या सेकंड दें या बोथ दें. Well, how to clear CS executive in first attempt? सर ऑल इंडिया रिजल्ट ही एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 का तो 6% पास आउट जाता है, 94% तो फेल होते हैं सर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में. तो फर्स्ट शॉट कैसे पास हुआ जाए, 6% में कैसे आना है. विच सब्जेक्ट विच ग्रुप टू स्टार्ट फॉर द कोचिंग, शेड्यूल कैसे बनाए सर, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. अभी से सही रास्ते पे चलें ताकि बाद में तकलीफ ना हो. हाउ टू स्कोर 70+ मार्क्स इन द लीगल पेपर. सब्जेक्टिव पेपर है सर, अब तो पूरा 100 नंबर का पूरा लिखना है, टिक टिक नहीं लगाने, गोले गोले नहीं बनाने. 100 नंबर का पूरा लिखना है, सब्जेक्टिव पेपर है. अब तो सारे ही पेपर 100 नंबर के सब्जेक्टिव हैं. आईसीएसआई ने अपने उसमें प्रोस्पेक्टस में जरूर बताया हुआ है 80-20 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, लेकिन प्रैक्टिकली जो देख रहे हैं वो तो सारा ही 100 नंबर का सब्जेक्टिव ही आ रहा है. प्री एग्जाम टेस्ट क्या होता है, CS ईट में तो नहीं होता था. एंड हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ एंड नॉट टू क्रैम. रट्टा नहीं मारना सर, समझना है, लॉ में डूब के जाना है, बाल की खाल और खाल की भी खाल. रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स, रीडिंग बिहाइंड द वर्ड्स, वो स्किल, वो तर्कश में तीर आ गए ना तो बहुत कुछ कर जाओगे जिंदगी में. व्हाट इज कंपनी लॉ इन द रियल सेंस, वही मैं बता रहा हूँ, बहुत अंदर की बात है. 400 घंटे और मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ बिगनर मॉड्यूल कर लो तो समझ में आ जाएगा. सिर्फ बिगनर मॉड्यूल में ही समझ में आ जाएगा कि हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट का लेवल कैसे अचीव होता है. उसके टक्कर में जो कंपनी लॉ की नॉलेज है वो कैसे अचीव होती है. हाउ टू मिक्स वेरियस लॉज इन अवर ब्लड, कैसे खून में मिल जाए सारे. जब मैं बोलता हूँ कंपनी लॉ इन माई ब्लड या सिविल इन माई ब्लड, तो आपको भी मेरे साथ करो तो करोगे तो घुल ही जाएगा यार वो. फिर CS ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में. तो एक चीज़ याद रखना, अब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑल इंडिया रिजल्ट ही 6% पास आउट है. CS ईट की तरह नहीं है 70% पास आउट, 60% 70% पास आउट. हलवा था वहाँ पर CS ईट, तो हवा में मत उड़ना ज़्यादा कि हमारा CS ईट पास हो गया है. और एक चीज़ यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक वर्ड ऑफ प्रिकॉशन देना चाहूँगा. CS ईट भले ही आपने किसी से भी पढ़ा हो, वो तो पास होना ही था ना, वो तो श्योर शॉट था, पास होना ही था क्योंकि वो हलवा है. चैलेंज तो अभी शुरू हुआ है और ऐसा बहुत नॉर्मल देखने के लिए मिल रहा है कि कुछ लोग CS ईट बहुत दम लगाकर फ्री में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को मछली की तरह पकड़ने के लिए अपने जाल में. आप मछलियां हो, उनके जाल में फंसने के लिए तैयार हो, और उन्होंने जाल फेंका, यूट्यूब के ऊपर फ्री पढ़ा रहे हैं या वेबसाइट्स के ऊपर, ऐप्स के ऊपर फ्री पढ़ा रहे हैं. और उसके बाद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आपकी दही कर देंगे यार, शॉर्टकट नोट्स देंगे, शॉर्टकट में पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा अच्छा इस टीचर ने तो मेरा CS ईट पास करवाया था. एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में वही आपको फेल करवाने वाला है. और सही बता रहा हूँ, कंपनी लॉ के कॉन्सेप्ट्स का गोबर कर रखा है, कॉन्सेप्ट्स का गोबर बना दिया है, कॉन्सेप्ट्स का कीचड़ बना दिया है. कॉन्सेप्ट्स गलत पढ़ा रहे हैं यार कंपनी लॉ, जिसको हम बोलते हैं हमारा मदर लॉ है, और गलत पढ़ाने वाले लोग क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज हैं. दुख की बात तो ये है, जो कॉन्सेप्ट ही गलत पढ़ा रहे हैं, जो कंपनी लॉ ही गलत पढ़ा रहे हैं, दे आर क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज. तो बड़ी शर्म आती है मुझे ऐसे टीचर्स के ऊपर कि उनको टीचर्स कहूँ या चीटर्स कहूँ, अभी नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन सावधान सावधान, आपका करियर खतरे में है. आपके मम्मी पापा की जो आप हार्ड अर्नड कमाई उनके हाथ में दोगे ना, टीचर्स के हाथ में, बदले में आपको कुछ नहीं. अगर जस्टिफाइड नॉलेज नहीं मिल रही है ना, और गलत कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं कंपनी लॉ के, तो बहुत रोगे, बहुत पछताओगे. और फिर एक अटेम्प्ट फेल होने के बाद, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट फेल होने के बाद, 2 साल 2.5 साल फेल होने के बाद जब लुढ़कते रहोगे, समझ में ही नहीं आएगा कि हम फेल क्यों हो रहे हैं. और फिर आप गलती भी नहीं मानोगे ना, हम तो बस वही टीचर के जो गलत नोट्स मिले हैं, गलत कॉन्सेप्ट्स मिले हैं, उन्हीं को पढ़ रहे हैं, उन्हीं को रिवाइज कर रहे हैं. मैराथन में भी, मैराथन भी उन्हीं की देख रहे हैं, और गलत पे गलत पढ़ा भी गलत, रिवाइज भी गलत किया, मैराथन भी गलत, तो कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में भी लिखेंगे गलत, तो मार्क्स भी आएंगे कम, तो फेल ही होना है. तो ये चीज़ें अपने सीनियर्स से पूछना, उन बच्चों से जो आज से 2 साल पहले CS ईट पास हुए थे और अभी तक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का एक ग्रुप भी नहीं निकला. 2 साल से धक्के खा रहे हैं, मतलब 4 अटेम्प्ट हो गए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में फेल होते हुए. डिप्रेशन, परेशानी, मम्मी पापा का प्रेशर, मम्मी पापा की परेशानी आपकी ज़िंदगी में ना हो कि मम्मी माँ बाप की कमाई भी लगा दी आपने गलत लोगों के ऊपर. और मैं तो कहूँगा वो ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने हज़ारों बच्चों को गलत कंपनी लॉ पढ़ाया है, और आगे आने वाले टाइम में हज़ारों बच्चों को गलत कंपनी लॉ पढ़ाते रहेंगे. और वो मतलब वो बदतमीज़ टीचर, वो सुधरने के लिए भी तैयार नहीं है, और गलत कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं. बाकी वो नॉन वेज जोक्स, डबल मीनिंग जोक्स, गाने गाना, बेबी, और पता नहीं क्या क्या, तो बाबू, पता नहीं क्या क्या चल रहा है यार, वो दिल बहलाने के लिए सामान बहुत अच्छा है. एंड देन आई विल से गोइंग ऑन फर्दर. हाँ जी, अब सही लास्ट थर्ड पॉइंट सुन लो. कंपनी दिस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 1000 आवर्स, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 1000 आवर्स. और इंस्टीट्यूट तो ऐसे बोलता है कि JIGL में 20 मार्क्स
ऑब्जेक्टिव 80 सब्जेक्टिव, कंपनी लॉ में 20 ऑब्जेक्टिव 80 सब्जेक्टिव, स्टडिंग ऑफ बिजनेस में भी 20 ऑब्जेक्टिव 80 सब्जेक्टिव। लेकिन प्रैक्टिकली 100 नंबर पूरा सब्जेक्टिव ही आ रहा है, 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर फुल सब्जेक्टिव आ रहा है, और ऑब्जेक्टिव नहीं है, और टिक टिक नहीं लगाने हैं, गोले गोले नहीं बनाने हैं, कुछ नहीं। आपको वो जो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव है ना, वो भी एक केस स्टडी दे देंगे, और उसमें 4 क्वेश्चन दे देंगे 5-5 नंबर के, या 5 क्वेश्चन दे देंगे 4-4 नंबर के, कहेंगे यही ऑब्जेक्टिव है। एक केस स्टडी पढ़ लो, 1 पेज की 2 पेज की, और उसके आगे देयर आर 5 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव है। अरे भाई क्या ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव ही हो गया ना, लिखना ही है ना आपको, गोले गोले तो नहीं लगाने, टिक टिक तो नहीं लगाने, और बाकी 80 तो वैसे भी सब्जेक्टिव है ही। तो ये 20% ऑब्जेक्टिव और 80% सब्जेक्टिव के छलावे में मत फंसना। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये 100% सब्जेक्टिव है, और कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो 100% सब्जेक्टिव है, वो तो इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में भी लिखा है। तो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स, जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर, तो ये 2080 नहीं है, ये 100% सब्जेक्टिव ही है। आईसीएसआई ने चाहे अपने प्रॉस्पेक्टस में या अपने न्यू सिलेबस में लिखा है इट इज़ 2080, और ऐसे ही सिक्योरिटी लॉ में भी, ऐसे ही यहाँ पर भी ये 2080 नहीं है, ये 100% 100% सब्जेक्टिव पेपर्स ही हैं। तो जितने भी लॉ के पेपर्स हैं सारे सब्जेक्टिव हैं, और आपको लिखना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेटर लेकर जाना पड़ता है। कंपनी लॉ के पेपर में, सिक्योरिटी लॉ के पेपर में कैलकुलेटर लेकर जाना पड़ता है, हाँ जी, दैट इज रिक्वायर्ड। देन टैक्स लॉ के लिए भी बोलते हैं 2080 है, बट वही 100 नंबर सब्जेक्टिव ही है यार, सारा का सारा, इट इज 100 मार्क्स सब्जेक्टिव, वो 2080 कुछ नहीं है, सारा ही सब्जेक्टिव पेपर है। हाँ, अब 4 पेपर यहाँ कंप्लीट करने के लिए 1000 आवर्स चाहिए, और यहाँ चाहिए 700 आवर्स। तो अब सुनो जरा ध्यान से, गाइडेंस देने जा रहा हूँ। अब बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप कहते हो सर हमें दिसंबर में एक ग्रुप देना है, ग्रुप 1, तो अगर कहते हो दिसंबर में बोथ ग्रुप देने हैं तो, और कहते हो बोथ ग्रुप वेल बोथ ग्रुप देने हैं तो, और अगर सिंगल ग्रुप 2 देना है तो, आप बड़ा सिंपल सिंपल डिवाइड कर लो। आपके पास 4 महीने हैं अभी, बड़े सिंपल। फर्स्ट सेल्फ स्टडी करने के लिए, एक बार सिलेबस खत्म करने के लिए, 3 महीने फिर होंगे आपके पास रिवीजन करने के लिए। तो अभी 14-15 मई हो गया, तो आई से 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 4 महीने के अंदर आपको आपको अपनी मतलब फर्स्ट स्टडी कंप्लीट करनी है। और उसके बाद आखिरी के 3 महीने में, आज से 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, फिर 15 नवंबर, फिर 15 दिसंबर, 3 महीने में आपको मल्टीपल रिवीजन मारनी है। 3 रिवीजन देनी है पूरी पूरी, मतलब उस ग्रुप को जो आप पढ़ना चाहते हैं। अगर अब आप सिर्फ ग्रुप 1 पे जा रहे हो, ओनली ग्रुप 1, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, तो 4 महीने का मतलब 120 दिन, 120 दिन में से अगर आप 20 दिन संडे वाले हटा दो, 100 दिन आपके पास हैं, 100 दिन आपके पास हैं, और 1000 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स हैं। तो ये सी एस ईट जैसा नहीं है, वो 100-150 घंटे में खत्म, वैसा नहीं है। 1000 घंटे के वीडियो लेक्चर हैं, 100 दिन है, 10 आवर्स पर डे आपको वीडियो लेक्चर देखने ही देखने हैं, बात ही खत्म हो गई। उसके अलावा आपको रात को सोने से पहले 2 घंटे रिवाइज करना ही है। अगले दिन सुबह 1 घंटा उठ के आपको रिवाइज करना है प्रीवियस डे जो आपने पढ़ा था। 13 घंटे की पढ़ाई आपकी मैं दे रहा हूँ आपको, 13 आवर्स पर डे आपको पढ़ाई करनी ही करनी है, 13 आवर्स। और अगर आप वीडियो लेक्चर थोड़ा सा स्पीड पे सुनते हो, 1.2 1.3 जैसा बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं, तो आप थोड़ा सा अपना टाइम बचा सकते हो उसमें। लेकिन आप ये मान लो कि आपने जितना मतलब जो आपने 10 घंटे में पढ़ा है, अगर आपने उसको रात को रिवाइज नहीं किया और अगले दिन सुबह उठ के फिर 1 घंटा देकर रिवाइज नहीं किया, तो सारा वेस्ट हो जाने वाला है। आपकी आगे बढ़ गए और पीछे वाला भूलते जा रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जाओ, पीछे वाला भूलते जाओ, वो वाला काम नहीं करना है। तो आज आपने 10 घंटे जो पढ़ा है, रात को सोने से पहले 2 घंटे उसमें रिवीजन मारनी है, और उसको देखना है हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट था, ये था, आंखें बंद करके अपने आप को रिकैप करवाना है कि हाँ इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था। और अगले दिन सुबह उठ के फिर से आपको वो पेजेस 1 घंटे के लिए पलटने हैं कि इसमें ये था, ये था, हाँ ये कॉन्सेप्ट याद है, याद है, याद है, याद है, याद है। पूरा पूरा रीड नहीं करना, वो सिर्फ देख देख कर ही हो जाएगा आपको, हाँ ये याद है, याद है, याद है। तो आपका काम हो गया, दैट इज देयर। तो 1000 आवर्स divided by 100 days, and divided by 100 days is equal to, वेरी सिंपल थिंग, आपके पास समझ में आ गई, कहानी समझ में आ गई। संडे बीच में क्या करें, मस्ती मारेंगे नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, कुछ टॉपिक्स उठा लेंगे, 5-6 टॉपिक्स उठा लेंगे। संडे को 3 घंटे की राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी करनी है यार। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स उठा लेंगे, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे। हाथ चलना बड़ा ज़रूरी है, सी एस ईट में तो आदत थी नहीं आपको, वो तो आपने ऐसे ही कर लिया सी एस ईट। तो अब तो ये है कि आपको लीगल लैंग्वेज में आंसर लिखना है, और लीगल कीवर्ड्स आपके हाथ से निकलने चाहिए, सेंटेंस मेकिंग प्रोफेशनल तरीके से आना चाहिए। तो उसकी राइटिंग प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। एवरी संडे यू विल हैव टू डू सम राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ 3 to 4 आवर्स, 3-4 घंटे की राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। और रोज की आधा घंटा कर लेंगे राइटिंग प्रैक्टिस, और अच्छा है। जो टॉपिक दिन में पढ़ा है उनमें से एक टॉपिक उठाया, और एक टॉपिक के ऊपर आपने, एक टॉपिक या 2 टॉपिक उठाए, उसके ऊपर बैठकर आपने अच्छा सा बढ़िया सा शॉर्ट नोट टाइप्स लिखा आपने।
तो ये चीज़ तो आपको अभी अभी से शुरू कर देनी पड़ेगी। साथ साथ डेली आधा घंटा 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस, और संडे को 3 से 4 घंटे की राइटिंग प्रैक्टिस ऑन द टॉपिक्स विच यू हैव डन इन द प्रीवियस वीक। बात समझ में आ रही है? या फिर सम टेस्ट सीरीज टाइप, जितने टॉपिक आपने किए हैं पिछले एक हफ्ते में उसकी टेस्ट सीरीज आप संडे को कर रहे हो, उस टाइप से कुछ हो जाए। एंड देन गोइंग ऑन फर्दर और बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज भी हैं और बहुत सारी पेड टेस्ट सीरीज भी हैं। लेकिन थोड़ा सा मालूम है, मैं तो कहूँगा ये काम क्या करना चाहिए, जो चैप्टर आप कर रहे हो ना उसी का स्कैनर उठा लो, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स बाय ICSI, टैक्समैन का स्कैनर, सुचिता का स्कैनर, जिसमें आपको चैप्टर वाइज दिया होता है, हर चैप्टर का अलग अलग दिया होता है पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन एंड आंसर, वो उठाकर आप संडे को प्रैक्टिस कर लो। तो वो दी बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि वो ना ICSI लेवल के क्वेश्चंस हैं। स्कैनर में लेवल ऑफ आंसर इतना बढ़िया नहीं होता, लेकिन आपने तो टॉपिक पढ़ा ही है ना, तो आप तो लिख ही सकते हो ना। तो इधर उधर की आलतू फालतू टेस्ट सीरीज करने के बजाय बेटर इट इज कि आप सीधा टैक्समैन का स्कैनर इज गुड क्वालिटी, पेपर क्वालिटी इज वेरी गुड, वो ले लो, या सुचिता का। और आजकल तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स और वेल आई से व्हाट्सएप ग्रुप पे स्कैनर्स, ऐसे ही PDF फाइल ही घूम रही है टैक्समैन की, सुचिता की, वो तो कई जगह वो स्टूडेंट्स आपस में ही सर्कुलेट कर रहे हैं। तो ये एक चीज़। अच्छा, अगर सर हम मॉड्यूल 1 ना करें, बड़ा भारी लग रहा है सर, मॉड्यूल 2 करें, तो सिंपल कैलकुलेशन है, 700 घंटे डिवाइडेड बाय 100 डेज, तो इसमें आपको 7 आवर्स पर डे आपको वीडियो लेक्चर देखना होगा। 7 आवर्स पर डे तो चाहिए चाहिए। और फिर वही रात को सोने से पहले 2 घंटे की रिवीजन, सुबह उठकर 1 घंटे की रिवीजन। लेकिन इसमें आपका एक बड़ा नुकसान है मालूम है, अगर आप ग्रुप 2 पहले करते हो, एक तो आप ICSI के सुझाव से उल्टा चल रहे हो, ऊपर से क्या है, अगर आप ग्रुप 2 पहले करते हो और ग्रुप 1 बाद में करने की सोच रहे हो, तो ये ग्रुप 1 का पेपर होंगे आपके अगले साल 1 जून, और 1 जून से जब पेपर होंगे ना, आपको रिवाइज करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। अब ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, ये सब टीचर आपको ना टोपी पहना देंगे, टीचर्स टोपी पहना रहे हैं यार, अच्छा बेटा तेरे को ग्रुप 2 हल्का लग रहा है, तू ग्रुप 2 पहले कर ले। लेकिन इसमें गलत कहाँ हो रहा है आपके साथ, अभी आपके हाथ में है 7 महीने, मॉड्यूल 1 करने के लिए आपके हाथ में है 7 मंथ्स, और 4 पेपर हैं। अगर आप जून 2025 में ग्रुप 2 देते हो, तो आपको मिलेंगे सिर्फ 5 महीने, 5 मंथ्स। जो मैं बता रहा हूँ वो कोई नहीं बताएगा। दिसंबर 2024 में अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो, आपको मिल रहे हैं 7 महीने, और जून 2025 में अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो, तो आपको मिलेंगे 5 महीने। आगे तक की प्लानिंग है पूरी, क्योंकि आपके एग्जाम खत्म होंगे लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मिलेगा आपको, और बीच में शायद ग्रेजुएशन के भी कोई एग्जाम होंगे आपके, और शायद 5 महीने भी पूरा ना हो, वो उस चक्कर में 10-15 दिन और ग्रेजुएशन में गए तो 4.5 महीने। तो मे बी यू आर हैविंग 4.5 मंथ्स इन हैंड, 5 मंथ्स कह लो या 4.5 मंथ्स कह लो, इन योर हैंड्स। 4.5-5 महीने होंगे उस वक्त आपके हाथ में, जिसमें आपको ये ग्रुप तैयार करना होगा। 700 घंटे, और फिर से कह रहा हूँ 100 दिन तो आप निकाल दो सीधा सीधा। 100 दिन अगर आपने निकाल दिए, तो आपके 4 महीने तो निकल गए। रिवाइज करने के लिए कुछ टाइम चाहिए नहीं चाहिए, और उस वक्त फिर आपको संडेज भी नहीं मिल रहे होंगे। ग्रुप 1 तो आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे, मतलब जून 2025 में 99% चांस कि आप ग्रुप 1 अगर बाद में कर रहे हो, तो फेल होने के लिए कर रहे हो आप बाद में। यहाँ पर क्या होगा, 3 पेपर होंगे, 700 घंटे होंगे, और अगर मान लो आपने अपना मतलब नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दिए, और आप 7 आवर्स पर डे के बजाय 10 आवर्स पर डे देख रहे हो, 70 दिन में खत्म कर लोगे यार। समझ रहे हो बात मेरी? तो अगर आप जून 2025 में करोगे, तो 70 डेज के अंदर आप एक बार सिलेबस खत्म कर लोगे 10 आवर्स पर डे, और बीच में 10 संडे भी लगा दोगे, 20 दिन निकाल दो, तो आप 3 महीने के अंदर अंदर 3 महीने की ड्यूरेशन में खत्म कर लोगे आप, विद इन लेस देन 3 मंथ्स, मे बी 2.5 मंथ्स। अगर आप डेली पढ़ रहे हो और ब्रेक नहीं ले रहे हो, तो आप 2.5 मंथ्स में खत्म कर लोगे। ब्रेक्स ले रहे हो और बीच में साथ साथ रिवीजन चल रही है, तो भी मैं कहूँगा 3 मंथ्स पूरे नहीं जाने चाहिए, 90 दिन पूरे नहीं जाने चाहिए, मे बी लेस देन दैट, 70 दिन नहीं तो 80 दिन पकड़ लो यार आप। 70 से 80 दिन में पूरा खत्म कर लोगे उस वक्त आप, और उस वक्त आपके पास 150 दिन होंगे ना, तो 80 दिन में खत्म कर लोगे, और 70 दिन रिवाइज करने के लिए होंगे। 5 महीने का मतलब 150 डेज, सिंपल है ना। तो 80 डेज में एक बार खत्म कर लोगे, और 70 डेज में रिवीजन कर लोगे, तो आप ग्रुप 2 जून 25 में कर पाओगे। प्लान समझ में आ रहा है? ग्रुप 1 बड़ा है लेकिन 7 महीने हैं, ग्रुप 2 छोटा है लेकिन आगे 5 महीने होंगे। और अगर आप ये अभी उल्टा करते हो कि सर हम दिसंबर 24 में ग्रुप 2 कर लेते हैं, पेपर 3 है इसलिए हम पहले कर लेते हैं, कई स्टूडेंट्स के मन में ये लालच आता है, ये ख्याल आता है कि सर पहले हल्का वाला कर लेते हैं, तो 3 पेपर वाला अभी कर लेते हैं। 3 पेपर वाला आप करोगे 7 महीने लगाकर, और फिर उसके बाद आप 4 पेपर जिसमें हैवी हैवी हैं, वो उसके लिए आपको सिर्फ 5 महीने मिलेंगे। तोते उड़ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। फिर आप
जून 25 तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस केस में। मैं इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरी 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 डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सही स्ट्रैटेजी देखो, आईसीएसआई भी क्या बोल रहा है, पहले ग्रुप 1 करो, बाद में ग्रुप 2 करो, क्योंकि ग्रुप 1 की नॉलेज, कंपनी लॉ में जो टॉपिक्स पढ़ते हैं वो टॉपिक सिक्योरिटी लॉ में यूज होते हैं। मैं अभी नहीं समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन दैट इज व्हाट आईसीएसआई सेज। और बाकी हम ट्रेनिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो ये 3 चीज़ें मोटा मोटा मुझे समझानी थी, एक दिन भी वेस्ट करने के लिए नहीं है। वो जो बिगनर मॉड्यूल है, आज से अभी से शुरू कर दो। हमारी वो ऐप गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे डाउनलोड कर लो। टाइम वेस्ट करने के लिए है ही नहीं यार। 10 आवर्स पर डे इज योर टारगेट। 10 आवर्स तो 15 सितंबर को गेम खत्म हो जाएगी आपकी, कंप्लीट होगी, वरना नहीं हो पाएगी। ये लिख लो मेरी बात। और जो लोग हवा में रहते हैं ना, जैसे सीएस ईट पास कर लिया वैसे सीएस एग्जीक्यूटिव कर लेंगे। जब एक अटेम्प्ट फेल हो जाएगा, 2 अटेम्प्ट फेल हो जाएगा, और एक अटेम्प्ट फेल होने के बाद भी ना बुरा तो बहुत लगता है कि जिंदगी में पहली बार इतना तगड़ा फेलियर आया, और मार्क्स भी आए बहुत कम। 100 में से 9 नंबर आते हैं, 100 में से 8 नंबर आते हैं। मैंने देखा बच्चों का बहुत बुरा हाल है, पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। कंपनी लॉ में 8 नंबर, 8 मार्क्स आउट ऑफ 100, 18 मार्क्स। ऐसी सिक्योरिटी लॉ में भी 9 मार्क्स आउट ऑफ 100। और मेरे वो बच्चे भी हैं जिन्होंने कंपनी लॉ में 80 लिए हुए हैं, 80, 81, 85 वाले बच्चे हैं मेरे, जिन्होंने कंपनी लॉ में 80 लिए हुए हैं, 81 लिए हुए हैं, 85 लिए हुए हैं। तो वो वाले बच्चे भी हैं यार, जो शुरू से सीरियसली पढ़ रहे थे। 60s 70s तो बहुतों ने लिए हुए हैं, 80s लेने वाले भी हैं। और वो स्टूडेंट भी है नालायक, जो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, और फिर बाद में एक अटेम्प्ट फेल होने के बाद आते हैं कि सर अब क्या करें। तो कहता हूँ जो नहीं किया था वो करो, गलतियां सुधारो। और कई लोग जब एग्जाम से सिर्फ 1 महीना पहले या एग्जाम से सिर्फ 2 महीने पहले आते हैं ना, सर अब बताओ क्या करें। 5, टोटल 7 महीने थे, 7 महीने में से 5 महीने हमने मस्ती में उड़ा दिए। अब सिर्फ 2 महीने में कोई जादू मंत्र कर दो हमारे ऊपर, हम पास हो जाएंगे, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। तो मैं कहता हूँ अब दफा हो जा तू। मैं तो सीधा बोलता हूँ दफा हो जा तू, आखिरी के 2 महीने में क्या उखाड़ने के लिए आया है। मतलब क्या समझा है, ये बीकॉम के पेपर हैं कि लास्ट के 2 महीने में पढ़ लेंगे और हो जाएगा, ऐसे नहीं होता भाई। बहुत मुश्किल है। और फिर 94% फेल हो रहे हैं, कोई रीज़न तो है, कोई रीज़न तो है कि 94% क्यों फेल हो रहे हैं, और 6% आर ओनली पासिंग आउट ओवर हेयर इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1। तो कोई तो रीज़न है। तो आप वो गलतियां मत करना जो आपसे पहले वाले सी ए सीट पास आउट कर चुके हैं। बस ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय माता दी। और हम टच में रहेंगे, बने रहेंगे, आगे बहुत कुछ गाइड करता रहूँगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड फॉर योर करियर।